नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तेज रफ्तार में देखते हैं गांव की खबरों को। चुनावी रणनीति को लेकर मिशन उत्तराखंड पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। देहरादून में जोरदार स्वागत, 2 दिनों तक चलेगा बैठकों का दौर। सीएम धामी ने जेपी नड्डा को सौंपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 1 महीने की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। 15 उपलब्धियों की बुकलेट नड्डा को सौंपी। यूपी में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार संभव, बीजेपी आला कमान की हरी झंडी। मिल चुकी है, 5 से 6 बनाए जा सकते हैं नए मंत्री। दिल्ली में कल हुई बैठक में विस्तार पर मुहर। संजय निषाद, जितिन प्रसाद का नाम शामिल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। दिल्ली में अमित शाह के घर पर यूपी को लेकर मंथन। विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति, सहयोगी दलों को शामिल करने पर मंथन। बैठक में सीएम योगी, जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह से मिले संजय निषाद। निषाद आरक्षण और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी पर चर्चा। चुनाव में निषाद पार्टी की हिस्सेदारी पर भी मंथन। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति की हरी झंडी। हाल ही में संसद से पास हुआ था बिल, विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। कल्याण सिंह का जाना हाल, कई दिनों से पीजीआई में भर्ती हैं कल्याण सिंह। मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में पुलिस को क्लीन चिट। जांच आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। विधायक विजय मिश्रा पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने लगाई गुहार। कहा, विधायक के गुर्गे कर रहे हैं टॉर्चर, इंसाफ न मिला तो कर लूंगी आत्महत्या। आगरा में 3 तलाक के मामले में गिरफ्तार पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री चौधरी बशीर की चौथी पत्नी ने पीएम सीएम का किया धन्यवाद। बोली, इस कानून की वजह से उन्हें मिला न्याय। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का विवाद कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कमिश्नर को दिए जांच के आदेश। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत एसपी सिंह बघेल पहुंचे मथुरा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। टोक्यो में हॉकी में कांस्य पदक विजेता पीयूष दुबे का प्रयागराज लौटने पर भव्य स्वागत। लोगों ने फूल माला देकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। देश में कोरोना के 36,571 नए केस आए सामने। पिछले 150 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस। रिकवरी रेट 97.5%। इटावा में सादगी से मनाया गया मुहर्रम का पर्व। शासन के निर्देशों के क्रम में औपचारिकता करते हुए मुहर्रम पर्व को मनाया गया। लखनऊ में पूरी आस्था और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है मुहर्रम। कोरोना की वजह से नहीं निकाली जा सकी ताजिया और अलम के जुलूस। फर्रुखाबाद में शासन की रोक के बावजूद बड़ी संख्या में निकाले गए ताजिया। शासन के आदेशों की धज्जियां भी उड़ाई गई। ताजिया रखने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। महिला और बच्चों समेत 4 लोग जख्मी। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। रायबरेली में ताजियादारों और पुलिस में झड़प हो गई है। मुहर्रम में डीजे बंद करवाने को लेकर यह विवाद हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज। राहुल गांधी ने पुष्प चढ़ाकर को याद किया। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस मना रही है सद्भावना दिवस। राजीव गांधी की समाधि पर कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किया नमन। ट्वीट कर पीएम मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। अमेठी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज यूपी में मनाया जा रहा है सद्भावना दिवस। सरकार की तरफ से सरकारी ऑफिसर्स को निर्देश, कर्मचारियों को दिलवाई जाएगी सद्भावना की प्रतिज्ञा। यूपी में कांग्रेस का जय भारत संपर्क अभियान। पार्टी के आला नेता गांव और मोहल्लों में प्रवास कर लोगों से कर रहे हैं संवाद। बीजेपी की कमियां और कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश। सोनभद्र में कांग्रेस कमेटी ने जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। कांग्रेसियों ने स्थानीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। राजीव गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कार्यक्रम में नहीं पहुंचे प्रीतम सिंह। अफगानिस्तान को लेकर भारत अमेरिका विदेश मंत्रियों की बातचीत। सहयोग जारी रखने पर बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। सीमा पर आतंकवाद के निशाने पर रहा है भारत। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की देश वापसी हमारी प्राथमिकता। तालिबानियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कार्रवाई की मांग उठाई। नरेंद्र गिरी ने कहा, ऐसे धर्मगुरुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
तालिबान प्रेम दिखाए जाने पर वृंदावन के संतों में आक्रोश। संतों ने कहा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए बजाते हैं ताली। बुलंदशहर में मामूली विवाद में चाकू हाथ में लेकर बहन के पीछे भागा भाई, पहले भी दे चुका ऐसी घटना को अंजाम। मथुरा में बाइक सवार 2 बदमाश महिला से नकदी और जेवरात छीनकर फरार। पुलिस मौके पर पहुंची लुटेरों की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में 7 महीने की मासूम बेटी की हत्या कर मां प्रेमी संग फरार। महिला के पति का आरोप, मां ने ही की है बेटी की हत्या। मुरादाबाद में एक पति ने अवैध संबंध के शक में बीच सड़क पर पत्नी को गोली मार दी। बाद में आरोपी पति ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। बीएचयू में एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन। महिला प्रोफेसर पर देश का गलत नक्शा लेकर पढ़ाने का आरोप। आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग। नोएडा में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सेना के फर्जी अधिकारी बनकर करते थे ठगी। 1000 लोगों से 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बावरिया गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कानपुर में एक मनचले की महिला ने बीच सड़क की जमकर धुनाई। मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में एक बदमाश को किया गया गिरफ्तार। बदमाश पर मारपीट, गुंडागर्दी सहित कई मामलों में केस दर्ज और फरार बदमाश की पुलिस को कई दिनों से थी तलाश। बहराइच में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग हाथों में ईंट लेकर दौड़ते दिखे। अमरोहा में छात्रों के साथ छेड़खानी करते सीसीटीवी में कैद। अमरोहा कोतवाली के मोहल्ला कोट का मामला। सहारनपुर के देवबंद में मेन बाजार में 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी। 2 लोग चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल। 3 लोगों पर केस दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बदमाशों ने घर के बाहर घूम रहे 2 सगे भाइयों पर किया हमला। हमले में 1 घायल, दूसरा बाल बचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इटावा में नौकरानी की हत्या का खुलासा। नौकरानी के पैसे न देने पड़े, इसलिए सभासद प्रेमलता और उसके पति ने नौकरानी की हत्या कर दी। नौकरानी करीब 6 साल से एक ही घर में काम कर रही थी। सैलरी के करीब 6 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। मांगने पर इन्होंने उसे जान से मार डाला। फिरोजाबाद में गरीबों को वितरण करने वाले राशन की कालाबाजारी। रोटू किसान यूनियन के नेताओं ने पकड़े 2 ट्रक। एसडीएम मामले की जांच में जुटे। बागपत में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली कहासुनी को लेकर युवक को पीटा। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड की घटना। बरेली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कछुआ तस्कर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवक के कब्जे से 28 कछुए बरामद। पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी। मथुरा में युवती की लाश को लेकर 8 घंटे भटकते रहे लोग। दबंगों ने नहीं करने दिया शव का अंतिम संस्कार। बाद में पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। बदायूं में स्कूटी सवार दंपत्ति को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। इलाज के दौरान महिला की मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। रामनगर में उफनती खिचड़ी नदी में बही जिप्सी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पर्यटकों को लेने जा रही थी जिप्सी। नैनीताल में पर्यटक तोड़ रहे कोविड प्रोटोकॉल। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं लोग। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। खटीमा में राखी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए उमड़ा महिलाओं का हुजूम। हरीश रावत ने चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। हर महीने 200 रुपए की गैस सिलेंडर सब्सिडी देने की घोषणा। देहरादून में युवा मांगे रोजगार अभियान का आगाज। यूपी में रविवार का लॉकडाउन खत्म। अब रविवार को भी खुलेंगे बाजार। आम दिनों की तरह खुलेंगे बाजार। सीतापुर में लकड़ी के पुल को पक्का बनाने की मांग को लेकर 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। एसडीएम ने खत्म कराई हड़ताल। पीलीभीत में नेपाली हाथी से लोग परेशान। गन्ने की खेती और धान की खेती को पहुंचा रहे हैं नुकसान। किसानों में गुस्सा। अमेठी में दिख रहा है पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया बनाने की मुहिम का असर। 24 गांव हो गए हैं डिजिटल। 26 और गांवों को डिजिटल बनाने के लिए चल रहा है काम। इटावा में हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। जालौन का पातालेश्वर महादेव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र। महाभारत काल से जुड़े होने की वजह से 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है मंदिर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेरठ का लाल शहीद सूबेदार राम सिंह के घर लगा लोगों का तांता।
मैनपुरी में पुनर्जन्म का मामला, 8 साल के लड़के ने बताया पुनर्जन्म। 2013 में डूबने से हुई थी लड़के की मौत, माता पिता भी हैरान। प्रयागराज में गंगा नदी पर बने फाफामऊ पुल को बंद करने का फैसला टला, ब्रिज की मरम्मत के लिए किया जाना था बंद। कुछ घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश नजीबाबाद के आसपास के क्षेत्रों में गरज सकते हैं बादल, हो सकती है भारी बारिश।